हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। अब आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। तो फ्रेंड्स, हम हमारे इस चैनल में आपको पीजीडीसी और डीसी के फंडामेंटल्स में हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हम आज आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताएंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है। ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर तीन चीज़ें काम करती है: एक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सिकल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। यह पेयर केबल यह सह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्विस्टेड और पेयर, जिसमें ट्विस्टेड का मतलब डबल होता है और पेयर का मतलब जोड़ा होता है। यह केबल कॉपर कंडक्टर से बनी होती है, जिसमें एक रिसीवर तथा एक सिग्नल पहुंचाने के लिए तार लगा होता है तथा दूसरे को यूज़ एड्रेस और रेफरेंस के लिए होता है। यहाँ पर क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? यह पेयर केवल एक दो शब्दों से मिलकर बनता है, ट्विस्टेड और पेयर। जहाँ पर ट्विस्टेड का मतलब होता है डबल, मतलब वो डबल तार होता है, और पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब वो तार जोड़े में होता है। ये केवल कॉपर के कंडक्टर से, अगर आप इस तार को छील कर देखेंगे तो ये इसके अंदर जो तार होगा वो काय का होगा? कॉपर का होगा, जो जिसमें दो तार में से एक तो रिसीवर के लिए होगा तथा दूसरा एड्रेस और रेफरेंस के लिए होगा। इसके अंदर ये दो प्रकार के होते हैं, एक अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसके बाद सेकंड नंबर है हमारा कोक्सिकल केबल। कोक्सिकल केबल किसे कहते हैं? यहाँ डेफिनेशन में जैसा लिखा है, ट्विस्टेड पेयर की तरह कोक्सिकल केबल डाटा ट्रांसफ़र करने का एक तार है। ये ट्विस्टेड पेयर की तरह हाई स्पीड सिग्नल उपयोग करते हैं। यह एक स्टैंडर्ड केबल है जिसमें एक पावरफुल कॉपर का वायर लगा होता है और ये केबल पूरी तरह प्लास्टिक के जैकेट से कवर रहती है, जिसकी वजह से ये बाहरी वातावरण से सुरक्षित रहती है। जैसा कि आपने इसमें जाना कि कोक्सिकल केबल क्या होती है, वो ट्विस्टेड पेयर की तरह ही होती है और उसी की तरह डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करती है। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि ट्विस्टेड पेयर की तरह हाई सिग्नल का उपयोग करती है और एक इसके अंदर एक स्टैंडर्ड केबल लगा रहता है जिसमें एक पावरफुल कॉपर का वायर लगा होता है, और ये पूरी केबल जो होती है प्लास्टिक के जैकेट से कवर रहती है कि ताकि वो बाहरी वातावरण जैसे बारिश और गर्मी से उस कॉपर के वायर की सुरक्षा कर सके। इसके बाद हमारा अगला है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल के डेफिनेशन में लिखा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल ने ट्विस्टेड पेयर और कोक्सिकल का उपयोग कम कर दिया है। केबल की यह नई तकनीक बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये संचार माध्यम की एक नई तकनीक है। ये केबल तार के हज़ारों पतले रेशों से मिलकर बनाई जाती है। इसमें लाइट आर पार देख सकते हैं। इसमें एक रेशा हमारे बाल के समान पतला होता है और यह एक फाइबर कहलाता है। इसका आकार और वजन बाकी से कम होता है। ये थर्ड नंबर पर जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये भी क्या करती है? डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। पर ये ट्विस्टेड पेयर, और जब से ये हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल आई है उसने ट्विस्टेड पेयर और कोक्सिकल का यूज़ कम कर दिया है, क्योंकि यह जो टेक्नोलॉजी है ये क्या होती है, बहुत तेज़ी से हमारी दुनिया में फैल रही है। और इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कॉपर का तार नहीं बल्कि ऐसा तार लगा रहता है जो कांच के पतले रेशों से बना होता है। यहाँ पर हज़ारों रेशों को मिलकर एक चीज़ बनाई जाती है जिससे लाइट आर पार दिखती है। इसमें हर एक रेशा हमारे बाल के समान पतला होता है और हर एक फाइबर को पतले रेशे को हम फाइबर कहते हैं। फाइबर का मतलब होता है बिल्कुल पतला, हमारे बाल के समान इतना पतला कांच होता है जिसको मिलकर ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल बनाई जाती है। इसके बाद है हमारा डब्ल्यू। यहाँ पर डब्ल्यू का फुल फॉर्म बताया गया है वर्ल्ड वाइड वेब। डेफिनेशन में लिखा है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डाटा बेस होता है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। कोई भी यूज़र किसी सर्च इंजन पर जब कोई टाइटल को लिखता है तो वो डब्ल्यू उससे जुड़ी पूरी सूचना को हमारे वेब पेज पर शो करता है। इस डाटाबेस के अंदर कई मिलियंस फाइल रखी रहती हैं जो किसी भी रूप में हो सकती है।
जैसा कि इसमें देखा कि www एक प्रकार का डाटाबेस होता है जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जो पूरे विश्व में मतलब ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ है। कोई भी यूज़र जब किसी भी सर्च इंजन पर, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हम गूगल का यूज़ करते हैं तो गूगल भी एक सर्च इंजन है। अगर हम उस सर्च इंजन पर कोई भी टाइटल लिखते हैं या किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो जैसे ही सर्च का बटन दबाते हैं तो वहाँ पर उस इंफॉर्मेशन के लिए जो हमने चीज़ लिखी है उससे जुड़ी हुई पूरी इन्फॉर्मेशन उस पेज पर आ जाती है। और वो इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, मूवीज़ और आदि। हमें अगर किसी टॉपिक को सर्च करना होता है तो हमें इंटरनेट चलाना होता है, उसके लिए ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती होगी। जैसा हमने देखा कि अगर हमें इंटरनेट चलाना होता है या गूगल क्रोम या गूगल को चलाना होता है तो हमें कुछ वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जो इंटरनेट पर हमारे लिए वर्क करते हैं। जैसे नंबर 1 पर यहाँ लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी और यूसी ब्राउज़र और मोज़िला फायर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये कई सारे रूल्स का ग्रुप होता है जो फाइल को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। फाइल को ट्रांसफ़र करने का से मतलब होता है कि प्रोटोकॉल ऐसे कई सारे रूल्स का ग्रुप होता है। जब हम कोई भी वेबसाइट या किसी फाइल को इंटरनेट पर डालते हैं तो उसमें ये चीज़ हमारी मदद करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित जो प्रकार के होते हैं उसमें HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTTP फाइल टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP यानी सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस मेथड के द्वारा हम अपनी किसी भी फाइल को या वेबसाइट को इंटरनेट पर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।